पता ही है कि हमने जो पिछले लेक्चर में, जो पिछले वीडियो में हमने किया था, चैप्टर का नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। वो हमारा पार्ट 1 था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें आपने गुडविल का मीनिंग वगैरह आपको बताया गया था, उसका नेचर बताया गया था, नीड बताई गई थी कि गुडविल की जरूरत क्या होती है, राइट। तो गुडविल की जरूरत क्या है, और आपको बता दिया गया था कि गुडविल दो तरह की होती है, एक परचेज गुडविल होती है, राइट, और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दो तरह की आपको गुडविल बताई है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर इसमें पीछे का देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। और उसमें आपको ये बता दिया गया था कि गुडविल निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स अगर आप देखना चाहें तो लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। तो पहला जो मेथड था गुडविल निकालने का, वो आपका था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं, जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया था। वो दो मेथड कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सेकंड जो आपका है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो आपको बताएंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर स्टेप नंबर 1 सबसे पहली बात है, यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। आपको जो प्रॉफिट गिवन होगा उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्लस माइनस की। वो प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस साल का, वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, राइट। तो वो अभी आपको बता दिया जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहला स्टेप है, यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ईच पास्ट ईयर। तो आपको हर साल का पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। फिर जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, उन सब प्रॉफिट्स को आप जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। एड ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर्स। वो 4 साल के भी हो सकते हैं, 5 ईयर्स के भी हो सकते हैं, राइट। तो वो 4 साल और 5 साल के भी हो सकते हैं, उनको ऐड कर लेना, वो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। एंड स्टेप नंबर 3, यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे 4 साल के प्रॉफिट होंगे उनको जोड़ लेना, राइट। 4 साल के प्रॉफिट को जोड़कर 4 से डिवाइड कर देना, और अगर वो 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देना, 5 से डिवाइड कर देना, वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और 4th स्टेप जो आपको होता है वो होता है गुडविल निकालना। तो गुडविल को कैसे निकालेंगे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। वो आपको अलग से दे रखा होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी हम इसको भी डिफाइन करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 2, मेथड नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें दो मेथड होते हैं, मेथड नंबर ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेथड नंबर बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। ये दो मेथड इसके अंदर आएंगे। तो इसके अंदर दो मेथड है मेथड नंबर 1 के अंदर। मेथड नंबर ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आपको फाइंड आउट करना, हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, फिर उसके बाद आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। 4-5 साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे, सबको ऐड कर देना। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट मींस एपी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, राइट। जैसे आपके 5 साल के प्रॉफिट है, मान लीजिए 5 साल के आपके प्रॉफिट है 2 लाख। 2 लाख को 5 साल के प्रॉफिट है, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 40,000। उसके बाद है गुडविल। गुडविल का क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर एग्जांपल आपका एवरेज प्रॉफिट 40,000 है, और एग्जाम में आपको दे रखा होगा अलग से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, फॉर एग्जांपल 3। तो आपकी गुडविल हो गई फॉर्म की 1,20,000 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड के आपको स्टेप्स तो क्लियर हो गए होंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो 4 स्टेप्स आपके सामने रख दिए हैं। अब एक चीज मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ कि जो बहुत कम बच्चों को पता होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। हो सकता है आपका भी ये डाउट रहा हो। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि एक फर्म, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितने साल से अर्न कर रही है। एक फर्म पिछले कई सालों से
सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है अपने पास्ट एफर्ट्स के कारण, जो उसकी ओनरशिप में चेंज के कारण आया है, जो उसकी ओनरशिप में चेंज के कारण आया है। हो सकता है कि पहले उस फर्म को कोई और चला रहा हो और बाद में उस फर्म को आपने टेक ओवर कर लिया हो, राइट। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इट मींस दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न, राइट, हाउ मेनी ईयर्स will earn the same amount of profit because of its past efforts। आपकी जो गुडविल बनती है वो आपके पास्ट एफर्ट्स के ऊपर बनती है कि आपने कितनी मेहनत करी है। आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में चेंज आने के कारण हो सकता है कि पहले उस बिजनेस को कोई और कर रहा हो। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। इट मीन दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स। गुडविल बनाने के लिए, नेम बनाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि सोते सोते गुडविल बन जाती है, ठीक है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू हार्ड वर्क। आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में चेंज आने के बाद, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बताया जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट को आप समझ लीजिए कि अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट को समझना है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट प्लस होंगे और कुछ पॉइंट माइनस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, एक रफली फॉर्मूला दिमाग में मान लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, इस बात को सुन लें और अपने रजिस्टर में नोट कर लें। क्या? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू गिवन प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जिस साल का आपको प्रॉफिट गिवन है, राइट, बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले वाला जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें आपने क्या करना है, एक नॉर्मल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, उसमें प्लस कर देना एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो आपके एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उनको आप ऐड कर देना और लिख लीजिए माइनस कर देंगे क्या, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड इनकम। बस ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, वैसे अगर आप दिमाग में रख लें तो क्लियर। मैं दोबारा बोल देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू गिवन प्रॉफिट, राइट, जो आपका प्रॉफिट गिवन है उसमें प्लस कर देना क्या, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और माइनस कर देना एबनॉर्मल गेन्स एंड इनकम्स। क्योंकि अब आप में से कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। छोटा सा एक फॉर्मूला है वो याद कर लें, फिलहाल क्वेश्चन के साथ साथ क्लियर हो जाएगा। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है। तो जब वो नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है तो ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, ये ध्यान रख लें। आग रोज रोज नहीं लगती है, कहीं आप सोचे कि दुकान में आग लग गई, आज पापा की दुकान में फिर आग लग गई होगी, ये कोई प्रॉफिट थोड़ा हो रहा है, रोज फायर हो जाएगा वहां पे। अर्थक्वेक कोई रोज आता है क्या? नहीं आता। तो अर्थक्वेक के कारण जो नुकसान होगा वो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है। अब आप सोच रहे हैं एबनॉर्मल इनकम्स गेन्स क्या है, उसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो आपकी रेकरिंग इनकम्स नहीं होती है, जो आपकी नॉन रेकरिंग होती है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ऐसे ही नॉर्मल एक्सपेंसेस लॉस क्या होगा, राइट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये छोटा सा फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लें। मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूं जो क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आ जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक टाइम में आपको सारी बातें याद करनी है। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक फंडा बता दिया जो आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि उसकी एक लिस्ट मैंने बताने की कोशिश करी है। तो कैलकुलेशंस, राइट, ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, और यू कैन एडजस्टेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का एडजस्टेड प्रॉफिट तो कैसे निकालना है आपने, राइट, प्रॉफिट और लॉस गिवन होगा जो पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कुछ दे रखा होगा, 1 लाख रुपए दे रखा होगा, वो 1 लाख यहां पुट कर लेना, प्लस माइनस एबनॉर्मल लॉसेस। अभी मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल लॉसेस आप माइनस कर चुके होंगे, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस आपने माइनस क्यों किए? अकाउंटेंट को ध्यान नहीं रहा होगा, उसकी गलती हो गई। जब हमें अपनी गलती पता चलेगी तो उसको ठीक करेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस इज लाइक लॉस बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, दैट इज नॉट नॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉस। तो आपने इसको माइनस कर दिया होगा, जो चीजों को माइनस कर दिया उसको ऐड कर दें।
ये 2 पॉइंट अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। अब हम आ जाते हैं 6 पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जानते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर। आप इसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। आपने कभी मशीनरी दिखाया है 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नहीं दिखाया, नेवर शोन इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीनरी क्या है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नॉन रेकरिंग होते हैं, जो कभी कभी होते हैं और जिनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। तो इसको आप कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते थे, उसका जो डेप्रिसिएशन होता था वो दिखाते थे। मशीनरी कहाँ जाती थी? बैलेंस शीट में। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। लेकिन अकाउंटेंट हो सकता है गलती से सो गया होगा और उसने गलती कर दी, उसको माइनस कर दिया, जब हमें ध्यान आएगा तो हम ऐड कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, हमने उसको गलती से नॉर्मल एक्सपेंसेस मान लिया था, हमने माइनस कर दिया था, अब उसको ऐड कर देंगे। परचेज ऑफ मशीनरी माइनस एबनॉर्मल गेन्स, जैसे अभी मैंने बता दिया, जो आपकी रेकरिंग नेचर की इनकम नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इनको हम क्वेश्चन में दोनों पॉइंट को डिस्कस कर देंगे विद लॉजिक, राइट। तो ये लास्ट में आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो मेथड नंबर 1 था हमारा, उसका हम मेथड नंबर बी करते जा रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज नथिंग ओनली द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मॉडिफाइड वर्जन, इसमें जो प्रॉफिट होता है उसको हम एक वेट असाइन करते हैं, एक वेट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आपके पास 4 साल के प्रॉफिट होंगे, 20,000, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे आपके पास प्रॉफिट होंगे। तो जो पहले वाला प्रॉफिट होगा उसके सामने हमने वेट प्रोवाइड करेंगे 1, फिर उसके जो नेक्स्ट प्रॉफिट होगा 2, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा 3, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो 4। हमारा एक कस्टम होता है कि जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको हम हाईएस्ट वेट प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये चीज ध्यान रखना है। और फिर इसमें हमने एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालना होता है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। तो इसमें मैं आपको एक टेबल दूंगा प्रोडक्ट निकालने के लिए। उसके जो 4 कॉलम्स होंगे, फर्स्ट कॉलम का जो नेम होगा वो ईयर होगा, सेकंड कॉलम का नेम जो है वो प्रॉफिट है, थर्ड कॉलम का नाम वेट है और चौथे कॉलम का नाम जो फोर्थ कॉलम होगा उसका नेम है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे आएगा? प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम उसको देख लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एज पर दिस मेथड ईच ईयर प्रॉफिट इज असाइंड। हम हर प्रॉफिट को असाइन करते हैं। क्या असाइन करते हैं? एक वेट असाइन करते हैं। द हाईएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। जो लेटेस्ट प्रॉफिट होगा उसको हम हाईएस्ट रैंक देते हैं, टाइप से रैंक कह सकते हैं आप। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रॉफिट, अभी मैंने कॉलम्स के नेम बताए थे, ईयर, प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो ऑब्लिक लॉसेस भी लिख देंगे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस, वेट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने एक टेबल लेट कर लिया 2016, 17, 18, 19, 16,000, 18,000, 20,000, 22,000। ये मैंने वेट असाइन कर दिया, इसका टोटल हो गया 10। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ गया 2 लाख रुपीस। तो दैट मींस प्रोडक्ट आ गया आपके पास। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। इसका फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये जो 2 लाख रुपीस है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। यानी कि आपके लिए क्लियर कर दूं, 2 लाख रुपीस ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका 10 आ जाएगा। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000 आ गया आपका। ये जो 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख के ऊपर रख देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे 20,000। एंड थर्ड स्टेप इज द गुडविल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज में आपको डिफाइन कर चुका हूं, वो क्वेश्चन में आपको अलग से दे रखा होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको यहां रख देंगे इनटू, फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको 2.5 दिया हुआ है, 2.5 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको 2.5 दिया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका हो गया 50,000, राइट। ओके स्टूडेंट, अब हम सेकंड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड मेथड का मीनिंग है, यानी कि उसका जो नेम है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड।
सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना प्रॉफिट दूसरे लोग कमा रहे हैं उनसे अगर हम जो ज्यादा कमा रहे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है अगर निकाल ले जाए तो वो सुपर प्रॉफिट हो जाता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस प्रॉफिट। यहाँ पर जो हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड का जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो आपको एवरेज प्रॉफिट आएंगे। एवरेज प्रॉफिट आप मेथड नंबर 1 में सीख चुके होंगे कि सारे प्रॉफिट्स को प्लस कर लिया जाए और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाए तो उसको एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम कैसे निकालेंगे वो आप चीज ध्यान से रखें कि सुपर प्रॉफिट का नॉर्मल लैंग्वेज में क्या मतलब है कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में हमें जाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड की भी जरूरत पड़ती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, आपने बिजनेस में जो पैसा लगाया है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, राइट। और उसके साथ हमारे पास एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि जो उस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर बाकी बिजनेसमैन भी अर्न कर रहे हैं, जैसे वो रेट दे रखा होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा होगा जो बाकी लोग भी अर्न कर रहे हैं, जो नॉर्मल। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो मान लीजिए 10 लाख रुपए आपका, तो 10 लाख का 10% निकाल लेंगे तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया। और आपके एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1,40,000 है, 1,40,000। एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज द 1 लाख। तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, एक्सेस प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके साथ साथ अभी हम फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना सीखेंगे। उसके लिए दो अप्रोच होती है, एक एसेट साइड अप्रोच होती है और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच होती है। तो उसको हम मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा और शायद जो उसमें वर्ड आएंगे नए उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और लिख दूंगा मैं आपके लिए, राइट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट यानी कि आप जो दूसरों से एक्सेस कमा रहे हैं। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। इसको सभी बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। अर्न्ड बाय ए फर्म इन कंपैरिजन टू द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर फर्म्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए सभी लोग 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन आपके पापा 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो कितने लाख ज्यादा कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। इन द सेम बिजनेस, सेम बिजनेस मतलब कपड़े का बिजनेस है, आयरन का बिजनेस है या फर्नीचर का बिजनेस है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेम बिजनेस। सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। इस एक्सेस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम इसको निकालना भी सीखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है और एवरेज प्रॉफिट वगैरह कैसे निकलता है। तो अब हम स्टेप्स में जाते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ द प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल के प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लें, 5 से डिवाइड कर दें। अब आते हैं नया वर्ड है आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप एसेट साइड से भी निकाल सकते हैं और लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाद में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग बता दें। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये चीज ध्यान रख लें, दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन। ऑल एसेट्स, आपको एसेट साइड दे रखा होगा, 11th क्लास आप पढ़कर आए हैं। ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। पहले तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लें, ऑल एसेट्स राइट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। अब ऑल एसेट्स का मतलब है, आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ टेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए। अगर ऑल एसेट ले रहे हैं तो उसमें से कुछ चीजें निकाल देना बैलेंस शीट में से, गुडविल माइनस कर लेना इसमें से ऑल एसेट में से। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, राइट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको माइनस कर लीजिएगा। गुडविल ले रखी होगी उसको निकाल लेना है, क्योंकि गुडविल तो निकालनी है।
फिक्टिशियस एसेट मैंने आपको पहले भी बताया होगा, फिक्टिशियस एसेट ना तो टेंजिबल होते हैं, राइट, ना ही इनटेंजिबल होते हैं। और आपको एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया होगा 11th क्लास में भी, दैट इज द फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अभी दिमाग में रख लें और इसको नोट डाउन कर लें, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बाकी बाद में भी एग्जांपल बता दिए जाएंगे, वो बाद में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया ऑल एसेट, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे मेहता सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने अपना कुछ पैसा कहीं और लगा दिया, किसी कंपनी में लगा दिया, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैंने उसको एनसी में नहीं लगाया, कहीं और लगा दिया। जिसका हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, पैसे को कहीं और लगा दिया, उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर एसेट साइड में दे रखा होगा तो सुन लीजिए, उसको माइनस कर देना है टोटल ऑफ एसेट्स में से। तो माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आप जानते हैं। बी पॉइंट लायबिलिटी साइड की अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। कभी कभी दोनों से आंसर आ रहा होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इस वाली अप्रोच से भी, ये भी, और पेपर में कोई एक भी लग सकती है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो कैपिटल ले लेना पार्टनर्स की, प्लस फ्री रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व वगैरह हो गए, माइनस फिक्टिशियस एसेट अभी आपको बता दिया है, याद कर लीजिए। एक एग्जांपल कौन सा वाला, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैंने बता दी कि जिसका हम व्यापार नहीं करते, जिसका हम बिजनेस नहीं करते, अपने बिजनेस से हटकर कहीं और लगा देते हैं, उसको कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो माइनस कर लेना। तो इन दोनों से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह से भी ना दे रखी हो, इस तरह से भी दे रखी हो, तो इस तरह से भी निकल सकती है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा हो प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, तो वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। मान लो ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह से भी निकल सकती है, वो 12th लेवल पे आपका सेम थिंग। अब हम उस स्टेप को आगे लेके चल रहे हैं जो आप सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे थे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकालना सीख लिया है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताई हुई होगी 10%, 12%, 15%, ऐसे आपको एक रेट दे रखा होगा। जैसे 10% है, कैपिटल एम्प्लॉयड मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दिया कि जो पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपने 10 लाख रुपीस लगाया, तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपीस, राइट। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि जो उस इंडस्ट्रीज में जो सभी लोग लगभग कमा रहे हैं, जो जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। सेम इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर हो सकता है, हम बोल रहे हैं सेम इंडस्ट्री, ये चीज ध्यान रखना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? जो एक्चुअल और आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा माइनस उसमें से क्या कर दीजिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कर दीजिएगा, वो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि आप ज्यादा कमा रहे हैं। गुडविल कैसे निकालनी है? जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन दे दी है 1 नंबर में। कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब आपको बीच में एक पॉइंट आया था फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट आपको पहले भी बताया होगा। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? नाइदर टेंजिबल नॉर राइट इनटेंजिबल। इसका एग्जांपल अभी बेस्ट याद कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड अदर्स। जो अदर्स है वो बाद में आपको बता दिए जाएंगे, राइट। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमारा मेथड नंबर 3 है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें दोनों से करेंगे तो दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा आपका, राइट। ये चीज ध्यान रख लें। तो इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड नंबर ए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। मेथड नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें क्या स्टेप्स रहेंगे? स्टेप नंबर 1 मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले आप नेट एसेट निकालेंगे, जैसे कि अभी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर आए थे। नेट एसेट्स का मतलब होता है जो टेंजिबल एसेट्स होती है आपकी, टेंजिबल नॉट इनटेंजिबल। ऑल एसेट जो बैलेंस शीट का टोटल दे रखा होगा वो ले लेना,
एसेट साइड का, उसमें से ये पॉइंट निकाल देना, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो अभी बताया था, और माइनस कर देना आउटसाइडर लायबिलिटीज। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप वही आपको पुराना है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। टोटल ऑफ द प्रॉफिट जो 5 साल के प्रॉफिट्स होंगे उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देना, 4 इयर्स के प्रॉफिट होंगे 4 से डिवाइड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये ध्यान रख लेना, कैपिटलाइज का मतलब होता है कि हम 100 ऊपर ले जाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट निकाले वो इधर आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे 10% होगा तो 10/100 होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा। 20% होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। तो उसको हम कैपिटलाइज वर्ड बोल देते हैं। गुडविल कैसे निकालेंगे, जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी उसमें से नेट एसेट्स लेस कर देना। नेट एसेट्स जैसे आपने निकालना सीख लिया है कि जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं उसमें से नॉर्मली आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। मेथड नंबर बी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड में बस एक स्टेप नया है, बाकी सारे स्टेप आपके वही पुराने वाले हैं जो आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखे थे, राइट। इसमें जो आपका हमने फर्स्ट लेक्चर जो आपका पार्ट 1 था उसमें पूरे का पूरा आपको थ्योरी के साथ बता दिया था और मेथड कितने होते हैं वो सारे बता दिए थे आपको। आज जो हमने जो सेकंड पार्ट इस क्लास में चल रहा है, जो लेक्चर चल रहा है, उसमें हमने आपके साथ मेथड पूरे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम पूरे ये जो मेथड्स हैं इनको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। इसलिए आपको ये सारी चीजें पहले करके बैठना है और रजिस्टर के ऊपर सारी चीजें आपको नोट करके रखनी है ताकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मेथड नंबर बी मुश्किल नहीं है, उससे सिर्फ लास्ट स्टेप का डिफरेंस है वो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैपिटलाइजेशन स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखें। स्टेप नंबर 1 ये भी आपने किया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, वही टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, यानी कि इसको आप ये कह सकते हैं टोटल टेंजिबल एसेट ले लें। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, सीई का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न छोटा करके लिख दिया अपॉन में 100। नॉर्मल प्रॉफिट पे आप सीख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट आपका तीसरी या चौथी बारी हो रहा है। टोटल ऑफ द प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दे। सुपर प्रॉफिट भी आप सीख चुके हैं, जो एवरेज प्रॉफिट आपके आएंगे, राइट। यानी कि स्टेप नंबर 3 का जो आंसर आएगा आपका उसमें से स्टेप नंबर 2 माइनस कर देना है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। और लास्ट स्टेप है गुडविल कैसे निकालना है। आपने जो सुपर प्रॉफिट आता है उसमें पहले आप मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। इस बार नंबर ऑफ ईयर परचेज से नहीं करना है, इस बार आपने कैपिटलाइजेशन करना है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट जो नॉर्मल रेट दे रखा होगा 100 ऊपर रख देंगे, रेट को नीचे रख देंगे, इसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जैसे 10% होगा तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10। 20% होगा तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/20। इनको आपने करके रखेंगे। पार्ट नंबर 3 में हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको हेल्प करेंगे।